आखिर ये पैरालिसिस क्यों होता है? लकवे का क्या कारण है? एक अच्छा वाला चलता फिरता इंसान को लकवा हो जाता है, वो बेड पे पड़ जाता है, उसका एक तरफ का शरीर जो है, आधा शरीर काम करना बंद कर देता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये हमारे बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं उनका सवाल होता है, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका सवाल होता है कि जो पैरालिसिस है, जो लकवा है, उसका क्या कारण? देखिए, लकवे का कारण समझने के लिए आपको एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति ठीक ठाक चल रहा है, इट मीन्स क्या ये है कि वो पूरा ठीक है, स्वस्थ है? ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक हम टेस्ट नहीं करा रहे बॉडी का तो हमें पता ही नहीं चलता हमारी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, राइट। अगर मैं लकवे के कारण की बात करूं तो दो मुख्य तौर से इसके कारण देखने को मिलते हैं। पहले कारण की बात करें तो वो है हाई ब्लड प्रेशर। बिल्कुल सही आपने सुना, हाई ब्लड प्रेशर के कारण भी लकवा हो जाता है। क्यों, कैसे, ये मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं। मैं आज भी आपको बताऊंगा और समझाऊंगा डिटेल में। और दूसरे कारण की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है हमारे ब्रेन में खून के किसी थक्के के फंसने के कारण। अब जो हाई बीपी की वजह से होता है उसको हम कहते हैं ब्रेन हैमरेज, यानी हमारे दिमाग में जब कोई खून की नली फट जाती है जिसकी वजह से ब्लड बाकी दिमाग के हिस्से में फैल जाता है और वो दिमाग का जो हिस्सा है वो काम करना बंद कर देता है, वो सारे टिश्यूज डेड हो जाते हैं जिसकी वजह से लकवा हो जाता है। जो दूसरे वाला कारण मैंने आपको बताया जिसे हम कहते हैं स्ट्रोक, यानी अक्सर ऐसा देखने को मिलता है जिनको डायबिटीज़ होती है। तो डायबिटीज़ में क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है वो थिक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो ब्लड में साथ साथ फ्लो कर रहा होता है। आप इसको ऐसे समझिए, पानी के अंदर आप चीनी घोले जा रहे हैं तो वो चाशनी बनती जाएगी, पानी की थिकनेस बढ़ती जाएगी, इसी हिसाब से हमारे ब्लड की थिकनेस बढ़ती रहती है। और जब वो ब्लड गाढ़ा होता रहता है, मान लीजिए कहीं चिपक गया, किसी नली में, किसी हमारी आर्टरी में, किसी वेसल में कहीं चिपक गया, वो वहाँ पे जमना शुरू हो गया और उसके बाद किसी दिन ब्लड फ्लो के साथ वो बॉडी में फ्लो करने लग गया। लेकिन जब वो जो ब्लड क्लॉट है हमारे दिमाग तक पहुँचता है और दिमाग की किसी एक बारीक सी वेसल में वो फंस जाता है, तो वो क्या काम करेगा, आगे ब्लड को जाने नहीं देगा। और ब्लड क्या काम करता है, हमारे दिमाग को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है जिससे हमारा ब्रेन वर्क करता है। जब ब्रेन को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो वो क्या होगा, डेड हो जाएगा। इसी को ब्रेन स्ट्रोक कहा जाता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस अटैक आता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक होता है और उस पेशेंट को आप 4 घंटे के अंदर अंदर एक अच्छे हॉस्पिटल में ले जाते हैं जहां पर एमआरआई करके ये पता लगा लिया जाता है कि ब्रेन स्ट्रोक का केस है या ब्रेन हैमरेज का, तो अगर ब्रेन स्ट्रोक का पता लग जाता है तो एक इंजेक्शन आता है जो डॉक्टर्स देते हैं जिससे पेशेंट की 80% तक रिकवरी हो जाती है। इवन 90% तक हमारा जो पेशेंट है वो बच जाता है, उसे पैरालिसिस नहीं होता है। लेकिन ये पॉसिबल कब है, जब 4 घंटे के अंदर अंदर हम उस पेशेंट को एक सही हॉस्पिटल, एक सही डॉक्टर तक पहुंचा पाए, तो आप उस पेशेंट को पैरालिसिस से बचा सकते हो। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके की बात करें तो दूसरा तरीका क्या है कि जिस भी व्यक्ति को शुगर है, डायबिटीज़ की समस्या है, साथ में अगर ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो आप उनकी इन समस्याओं पर काम करें, उन्हें कंट्रोल करें, उन्हें मैनेज करें, ताकि उन्हें पैरालिसिस जैसी गंभीर समस्या का सामना ना करना पड़े और एक वो स्वस्थ जीवन जी सकें। यहाँ पर एक बात प्लीज़, जब भी कोई व्यक्ति आपको कहता हुआ मिले, अरे शुगर है, क्या हो गया, थोड़ा सा खा लेते हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें कि उनका थोड़े से खाने से क्या नुकसान है, शायद उनको पता नहीं है। लेकिन जब वो ये वीडियो देखेंगे तो शायद वो समझ पाएंगे और अपनी खुद की जान के लिए हर कोई सीरियस होता है, अपनी लाइफ के लिए हर कोई सीरियस होता है, तो शायद वो अपना ध्यान रखने के लिए वो थोड़े से क्या होता है को रोक पाएंगे। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर हाँ तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारी ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अब मैं आप सबसे इजाज़त लेना चाहूँगा, मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।